हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंट ट्रेड पर। तो दोस्तों, कल एक मेंबर ने हमारी यूट्यूब वीडियो पर कमेंट किया था कि आप 15 मिनट में भी आप इक्विटी में बैक टेस्ट करके दिखाइए, 15 मिनट से 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि 15 मिनट से जो 30 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, वो इंट्राडे में आपको इसमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो ही आप 15 से 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करोगे। मतलब कि आपको 4 से 5 दिन अगर होल्ड करना है किसी भी स्टॉक को, तो आप 15 से 30 मिनट का टाइम फ्रेम उसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैं 15 मिनट और 30 मिनट दोनों के टाइम फ्रेम आपको दिखाऊंगा कि किस स्टॉक में इसने कैसी परफॉर्मेंस दी है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको अगर इंट्राडे करते हो तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही यूज़ करना है, ठीक है। बट आज हम स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो सिंपल मैं आपको 15 से 30 मिनट की का जो टाइम फ्रेम है वो आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में अपने जो भी स्टॉक आपको कल दिखान आपको देखने होंगे वो कमेंट में लिख दीजिए। मैं कल आपको उन स्टॉक्स को भी दिखा दूंगा, ठीक है, मतलब अगली वीडियो में। तो दोस्तों, और जो भी इस सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं है तो मैं उनको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में। तो दोस्तों, ये बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर है, और अगर आप ट्रेडिंग में नहीं हो, अगर आपके पास कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है बाय या सेल करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। बाकी ये तो स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग की वीडियोज देखना चाहते हो तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम सभी का इसमें दिखाया हुआ है कि इसने कैसी परफॉर्मेंस उन सब में दी है। तो दोस्तों, ये बाय सेल सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है। जो भी हमारे न्यू वॉचर, न्यू मतलब देखने वाले हैं यूट्यूब की वीडियो, तो उनको मैं बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपके पास प्रॉपर सेटअप नहीं है तो ये दोस्तों बाय सेल सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है। और इसमें आपको 5 कंडीशंस देखनी होती है बाय या सेल करने से पहले। अगर 5 कंडीशन बाय की तरफ में मैच है तो सिंपल आपको बाय ट्रेड लेनी होती है, और अगर सेल की तरफ में मैच है तो सिंपल आपको सेल ट्रेड लेनी होती है, ठीक है। और इसमें चलिए मैं आपको पहले कंडीशंस बता देता हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको 5 कंडीशन कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि आपको फर्स्ट कंडीशन देखनी होती है ट्रेंड डायरेक्शन। अगर ट्रेंड डायरेक्शन रेड है तो आपको ओनली सेल की ट्रेड के बारे में ही सोचना है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन देखनी होती है आपको एरो, ठीक है। थर्ड कंडीशन देखनी होती है ये जो आपको ये जो ब्लू कलर की कैंडल दिख रही है, ये यहाँ पे रेड में कन्वर्ट हो चुकी है ये कैंडल्स। फोर्थ कंडीशन देखनी होती है ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी, ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हुई। और फिफ्थ कंडीशन डाउन साइड का हिस्टोग्राम, ये कहाँ पर रेड हुआ है, ठीक है। तो सभी कंडीशन इस वाली कैंडल पर मैच हुई थी, और 1312 पर। और आप स्विंग ट्रेडिंग में आप जो इक्विटी के जो शेयर्स है वो शॉर्ट नहीं कर सकते हो, मतलब 3 से 4 दिन आप उनको होल्ड नहीं कर सकते हो। 1 मिनट। तो दोस्तों, आप उनको होल्ड नहीं कर सकते हो, तो आपको ओनली बाइंग के जो इसमें सिग्नल आएंगे वही आपको इसमें देखकर वो आपको ट्रेड करना है, ठीक है। सिंपल आपको यही ध्यान रखना है कि बाय सिग्नल पे, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो बाय सिग्नल पे ही ट्रेड करो। तो अब मैंने आपको कंडीशंस तो बता दी है। तो यहाँ पे देखिए, इसने सेल सिग्नल की कंडीशन इसी वाली कैंडल पर मैच करवाई। ये जो रेड कलर की कैंडल है इनके ऊपर आपका एसएल रहेगा छोटा सा, ठीक है। और स्विंग ट्रेडिंग में आपको थोड़ा एसएल बड़ा लग रहा होगा, बट ये छोटा ही एसएल है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आप 2 से 3 दिनों के लिए होल्ड करते हो। और आपके पास अगर ठीक ठाक पैसा है तो आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि इक्विटी में तो आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो। इक्विटी में ओनली आप बाइंग ही कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने आपने अगर फ्यूचर शॉर्ट किया होता, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है बाटा इंडिया के चार्ट में, तो 1312 से इसने आज लो लगाया 1214, मतलब कि 100 पॉइंट की मूवमेंट इसने 2 ही दिनों में दे दी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप बाइंग में होल्डिंग स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो इसने सभी कंडीशन इस वाली कैंडल पर मैच करवाई थी, इस वाली कैंडल पर। और इसके नीचे आपका एसएल रहेगा, टारगेट आपका रहेगा 1:2 का, ठीक है। तो 1:2 इसने आराम से यहाँ पे अचीव करवा दिया है, वो भी 1 से 2 दिनों में इसने टारगेट अचीव करवा दिया, ठीक है। ये बाटा इंडिया का चार्ट है जो आप देख रहे हो। तो चलिए इसमें हम बैक टेस्ट भी करते हैं कि बैक टेस्ट इसका कैसा रहेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे इसने सेल ट्रेड दी इस वाले कैंडल पर, सभी कंडीशन मैच थी। और दोस्तों, ये ट्रेंड डायरेक्शन लाइव मार्केट में चेंज होता है। अगर ये सभी कंडीशन बाय में मैच है तो ये ग्रीन रहेगा, अगर ये सेल में मैच है तो ये रेड रहेगा, ठीक है। तो सभी कंडीशन डाउन में इस वाली कैंडल पर मैच है। ये जो रेड कैंडल्स है इसके ऊपर आपका छोटा सा एसएल, बिल्कुल छोटा ही एसएल बनवाया है इस टाइम पे इसने।
तो यहाँ पे आपने सेल किया होता तो आप स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपने फ्यूचर शॉर्ट किया होता या फिर ऑप्शन का कोई पुट बाय किया होता इन द मनी का, तो आराम से इसमें आप प्रॉफिटेबल 3 से 4 दिन 5 दिन में इसने 1:4 1:5 आराम से इसमें प्रॉफिटेबल दिखा दिया है। ठीक है। और दोस्तों मैं एक बात और बता देता हूँ स्विंग ट्रेडिंग में, अगर ये कैंडल्स, ये जो आपको रेड कलर या फिर ब्लू कलर की कैंडल दिख रही है, ये ज़्यादा ही दूर है कैंडल से, मतलब जो नॉर्मल कैंडल है इनसे ज़्यादा ही दूर है, और उसमें अगर आपका एसएल बड़ा बन रहा है तो सिंपल उस ट्रेड को आपको अवॉइड करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसने सभी कंडीशन इस वाली कैंडल पर मैच करवाई, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, इसमें एसएल आपका यहाँ पे होगा, तो इसमें आपका छोटा सा एक एसएल हीट हुआ होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए आप आपके मतलब कि 3 से 4 ट्रेड इसने प्रॉफिटेबल दी, एक एक दो इसमें एसएल भी हिट होंगे, क्योंकि दोस्तों ये कोई भी मतलब 95 to 100% एक्यूरेसी वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, ना ही ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होता है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि 95% एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी है, तो वो आपको ओनली एक्यूरेट सिग्नल को ही दिखा के अपनी जो वीडियो वगैरह है वो बंद कर देंगे। ठीक है। तो आपको मैं हर एक चीज़ दिखाऊंगा इसमें, अगर एसएल हिट होंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, टारगेट हिट होंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट मेरी इतनी गारंटी है कि 10 में से 2 ट्रेड के आपके एसएल हिट होंगे, 10 में से 8 ट्रेड आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। ठीक है। और 8 ट्रेड में आप आराम से इसमें मतलब कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से पैसा बना सकते हो। ठीक है। वैसे तो चलिए मैं इसमें थोड़ा और बैक टेस्ट आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इसने सेल की कंडीशन, यहाँ पे इसने सेल सिग्नल तो दिया था, बट डाउन साइड का हिस्टोग्राम क्या है, यहाँ पे ग्रीन है, तो यहाँ पे आपको अवॉइड करना है। सभी कंडीशन किस वाली कैंडल पर मैच हुई, इस वाली पर, इसके ऊपर आपका एसएल रहेगा 1:2, इसमें टारगेट इसने आराम से 1-2 दिनों में इसने दे दिया, अगर आपने फ्यूचर शॉर्ट किया होता तो। ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए सभी कंडीशन बाय में मैच थी इसी वाली कैंडल पे, इसके नीचे आपका एसएल रहेगा, ये थोड़ा ऊपर गया डाउन आया, इसने एसएल हिट नहीं करवाया। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आराम से इसने 1:4 1:5 1:10 तक का भी इसने प्रॉफिट दिया है। तो थोड़ा सा इसको बैक टेस्ट करके दोस्तों मैं और स्टॉक्स भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे भी देखिए अच्छा खासा डाउन का मूवमेंट दिया, एक ही दिन में इसने देखिए कितना लंबा प्रॉफिट इसने दे दिया है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इसमें सभी कंडीशन मैच है तो 80% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो स्टॉक वहाँ से अप या डाउन जाएगा, बट आपको रिस्क रिवॉर्ड आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है। तो चलिए कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं। ये टीसीएस का चार्ट है, और दोस्तों ये फेक सिग्नल आइडेंटिफाई भी करता है। तो अगर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसने सभी कंडीशन सेल में मैच दी, तो 3 से 4 5 दिन में इसने देखो कितना अच्छा मतलब प्रॉफिट इसने दे दिया। बट यहाँ पे देखिए इसने बाय की कंडीशन भी मैच, मतलब बाय का सिग्नल दिया यहाँ पे। ठीक है। बट इसमें कंडीशन मैच नहीं हुई है, वो मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि डाउन साइड का हिस्टोग्राम क्या है, रेड है। ठीक है। तो आपको बाय सिग्नल अवॉइड करना है, जब तक सभी कंडीशन बाय या सेल में मैच नहीं हो जाती है ना, तो तब तक आपको वेट एंड वॉच करना है। ये देखिए कितनी पहले से इसने टीसीएस में सेल दिया था, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इसने आपका 6 फरवरी, मतलब कि 6 फरवरी में इसमें सेल सिग्नल आया था इसका, और मतलब कि आराम से इसमें नॉर्मली आपके 20 से 22 दिन इसने शॉर्ट में ही ट्रेड बनाया हुआ है, 20 से 22 दिन। ठीक है। और देखिए कितना अच्छा खासा मूवमेंट इसने दिया। तो जहाँ पर ये बाय सिग्नल आया, यहाँ पे आप अपनी ट्रेड एग्जिट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ से इसके टर्न होने के चांस थोड़े ज़्यादा थे, तो इसमें आप एग्जिट कर सकते थे। तो इसमें देखिए 300 से 400 पॉइंट इसने आराम से इसमें दिलवा दिए टीसीएस में। ठीक है। तो और मैं दिखा देता हूँ टीवीएस मोटर। ठीक है। तो ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं आपको 30 मिनट का भी दिखाऊंगा। तो ये 15 मिनट के चार्ट में भी देखिए अच्छी खासी मूवमेंट इसने दी है, बाइंग में भी अच्छी खासी मूवमेंट, सेल में भी अच्छी खासी मूवमेंट, बाइंग में भी टारगेट हिट। तो और देख लेते हैं, सेल में भी टारगेट हिट, फिर दोबारा बाइंग में भी टारगेट हिट हुआ है 1:2 का, सेल में भी फिर दोबारा से टारगेट। ये देखिए कितना पीछे से इसने सेल दिया है। ठीक है। यहाँ पे भी टारगेट हिट, यहाँ पे भी टारगेट हिट, यहाँ पे मतलब कि 7 से 8 ट्रेड टारगेट हिट होने के बाद यहाँ पे आपको एक छोटा सा इसने एसएल दिया होगा। ठीक है। तो सभी कंडीशन सेल में मैच थी, आपने शॉर्ट किया होगा, यहाँ पे आपने इस कैंडल के ऊपर आपका एसएल लगा होगा, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपका एसएल यहाँ पे इसने हिट करवा दिया, बट उसी दिन इसने बाय सिग्नल भी मैच करवा दिया था इस वाली कैंडल पर। इसके नीचे आपको एसएल रख के होल्ड करना था बाइंग में। तो देखिए आराम से आप इक्विटी के कैश जो शेयर्स होते हैं उनको होल्ड करके आराम से इसमें प्रॉफिट मतलब जितना इसमें लॉस हुआ उससे 1 से 2 दिनों में उससे 2 गुना 3 गुना इसमें प्रॉफिट इसमें हो गया है। ठीक है। इसमें ऐसे ही यहाँ पे देखिए बाय सिग्नल दिया 1:2, इसमें आराम से अचीव हुआ, मतलब कि बेशक से इसमें छोटा सा ही मूवमेंट दिया है, पर इसमें 1:2 इसने आराम से दे दिया। ये देखिए मूवमेंट इसमें अच्छी हुई है उस दिन।
तो 1:2 1:4 इसमें आप आराम से अचीव कर सकते हो। और मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसने सेल ट्रेड दिया है, ये आपको लेना ही नहीं है क्योंकि डाउन साइड का हिस्टोग्राम ग्रीन है। तो जब भी रेड हो तभी आपको अपनी ट्रेड को जो है एंटर करना है, ठीक है। ऐसे ही बाइंग ट्रेड में इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। और चलिए मैं आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का। तो आज इसने ओपनिंग पे ही सेल दिया और ये देखिए कितनी दूर है इसकी कैंडल्स, ठीक है। तो आप इतना बड़ा एसएल तो लोगे नहीं क्योंकि ये कम से कम भी कितने पॉइंट का आपका एसएल रहा होगा। 455 पे इसने सेल दिया है, तो आपका एसएल 800, मतलब 400 पॉइंट का एसएल तो आप लगाओगे नहीं। तो इस ट्रेड को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। या फिर अगर आप थोड़े बहुत इस सॉफ्टवेयर को 1 से 2 महीने के लिए यूज़ करते हुए हो गए हैं और आपके मतलब कि यहाँ पे देखिए डाउन आया, बाद में देखिए ये जो रेड कैंडल है, इन कैंडल्स के पास आके यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके लो कटते ही आप अपनी सेल की पोजीशन बना सकते थे। 1:2 यहाँ पे बुक हुआ क्योंकि ये जो रेड कैंडल्स हैं इनका यहाँ पे देखिए बिल्कुल छोटा सा ही एसएल आ गया था, ठीक है। बाद में वो आपको अभी नहीं करना है। आपको ओनली अभी जब भी कंडीशन मैच हो आपको फर्स्ट पे ही सेल करना है, ठीक है। अगर एसएल बढ़ा है तो आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये ट्रेड आपको अवॉइड करनी थी इसमें, ठीक है। मैंने आपको बताया क्योंकि इसमें 400 पॉइंट का एसएल तो आप इतना बड़ा लोगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसने कल ही इसमें बाइंग की कंडीशन मैच करवाई। तो यहाँ पे देखिए इसमें एक छोटा सा इसमें एस एल हिट हुआ होगा, यहाँ पे देखिए इसने बाइंग की दी, यहाँ पे इसने एक छोटा सा एस एल इसने करवाया होगा यहाँ पे आके। और वो मैं आपको बैक टेस्ट और दिखा देता हूँ, इसमें देखिए कितने बड़े बड़े मूवमेंट इसने दिए होंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इसने सेल सिग्नल दिया, इसके ऊपर आपका एस एल रहा होगा, ये अच्छा खासा मतलब कि साइडवेज होके फिर ये देखिए कितना अच्छा खासा डाउन आया। मतलब कि जो आपके यहाँ पे आगे जाके इसमें छोटे मोटे एस एल हिट हुए, मतलब कि छोटा मोटा एक ही एस एल हिट हुआ क्योंकि दूसरे में इतना बड़ा एस एल आप लोगे नहीं। तो यहाँ पे आपका जो एक छोटा सा एस एल हिट हुआ वो आपका इस पिछली ट्रेड में पहले ही आपके मतलब 2 से 3 गुना आपका प्रॉफिट हो चुका था, ठीक है। 2 से 3 गुना इसमें प्रॉफिट हो चुका था। तो यहाँ पे भी देखिए बाइंग की कंडीशन इसने मैच करवाई, तो सभी कंडीशन मैच थी। ये अप गया, थोड़ा डाउन आया। यहाँ पे जो है आपका एसएल थोड़ा बड़ा बन रहा है, तो इस ट्रेड को भी आपको अवॉइड करना है। देखिए यहाँ पे इसने बाय सिग्नल इस वाली कैंडल पर दिया, बट आपका एसएल देखिए कम से कम भी 200 पॉइंट का आपका एसएल बन रहा है, 200 से 300 पॉइंट। तो इतने बड़े एसएल वाली ट्रेड को आपको लेना ही नहीं है। ये जो देखिए यहाँ पे इसने सेल दिया तो देखिए कितना छोटा एसएल बना, ये साइडवेज हुआ, थोड़ा ऊपर गया, एसएल हिट इसने नहीं करवाया और अच्छा खासा ये डाउन आया। तो आपको बड़े एसएल वाली ट्रेड को हमेशा अवॉइड ही करना है, ठीक है, क्योंकि फिर रिवर्सल होने के चांस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने सेल दिया, सभी कंडीशन सेल में मैच थी। ये जो रेड कैंडल्स है इनके ऊपर देखिए कितना छोटा सा एसएल इसमें बना और 1:3 to 4 आराम से इसमें अचीव हो गया है, ठीक है। बाद में ऊपर गया फिर दोबारा से डाउन आया। तो आपको 1:2 या 3 इसमें जब भी आपके अचीव हो तो वहाँ पे आपको बुक करके प्रॉफिट निकल जाना है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पे भी कंडीशन मैच हुई सभी, और इसमें आपका छोटा सा एस एल एक हिट हुआ होगा। मतलब कि इतनी सारी ट्रेड्स में आपके ओनली 2 ही एस एल हिट हुए हैं, बाकी में देखिए कितने बड़े बड़े आपको प्रॉफिट मिल रहे हैं, ठीक है। और देखिए पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए इसने सेल की ट्रेड दी। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे देखिए इसने एस एल हिट करवा दिया होगा, बट इसमें एस एल हिट नहीं होगा, वो मैं बता देता हूँ क्योंकि डाउन साइड का हिस्टोग्राम क्या है, ये ग्रीन है। तो ये रेड कब होगा, जब रेड होगा तभी आपको सेल करना है। तो रेड ये किस वाली कैंडल पर हुआ, इस वाली कैंडल पर, ठीक है। इस वाली कैंडल पर इसके ऊपर आपको एस एल लगाना है और टारगेट आपका देखिए कितना अच्छा खासा, मतलब कि 1:5 1:10 इसमें अचीव हुआ। आप मतलब अगर फ्यूचर शॉर्ट या फिर आप कॉल शॉर्ट करके जा सकते थे तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आपका बनता है। यहाँ पे भी देखिए बाइंग में भी इसने छोटा सा एस एल बनवाया आपका, बिल्कुल छोटा सा, और टारगेट देखिए आपका कितना अच्छा इसमें इसने दिया। तो यही सब आपको ध्यान रखना है। ऐसे इसमें सेलिंग में भी ओपनिंग पे ही सभी कंडीशन मैच करवाई थी और अच्छा खासा इसने मूवमेंट ये मतलब कि इसमें दे दिया, ठीक है। तो चलिए हम निफ्टी में भी देख लेते हैं, निफ्टी में इसकी कैसी मूवमेंट रही। तो निफ्टी में दोस्तों इसने बहुत मतलब कि पहले से इसने बाइंग की मतलब सेलिंग की कंडीशन बनवा रखी थी, ये 19 फैब से, ठीक है। ये 15 मिनट का चार्ट जो आप देख रहे हो, तो ये 19 फैब से नहीं 20, हाँ 20 तारीख से ही इसने बाइंग की कंडीशन मतलब ये जो सेलिंग की कंडीशन इसमें मैच करवा दी थी।
तो देखिए उस दिन थोड़ा साइडवेज रहा, बट देखिए कितना अच्छा खासा है, मतलब कि डाउन साइड की मूवमेंट इसने दी। यहाँ पे देखिए थोड़ा ये साइडवेज होके यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल, मतलब ग्रीन कलर की लाइन भी कन्वर्ट हो गई थी, तो यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे, ठीक है। बट बाद में देखिए दोबारा कंडीशन मैच हुई, यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा एसएल आपको रखना है। देखिए फिर दोबारा कितनी अच्छी खासी मूवमेंट इसने डाउन साइड में दी है, ठीक है। ऐसे ही देखिए बाइंग में भी आपके टारगेट हिट हुए, ठीक है। सेलिंग में भी आपके टारगेट हिट हुए, बाइंग में दोबारा टारगेट हिट हुआ। ये देखिए सेलिंग कितनी अच्छी खासी इसने दी है पीछे से, और देखिए कितने अच्छी खासी इसमें मूवमेंट हुई है। और आपकी 1:5 1:10 तो इसमें पोजिशनल में आराम से बनवा देता है, ठीक है। वो आपको ध्यान रखना। बाइंग में भी देखिए ये आपको एसएल बड़ा लग रहा होगा, तो इस ट्रेड को आपको अवॉइड करना है। बेस मतलब कि इसमें टारगेट हिट हुआ है, बट फिर भी आपको इतने बड़े एसएल वाली ट्रेड को आपको नहीं लेना है, ठीक है। ये देखिए ऊपर गया, बाद में देखिए कैंडल ये डाउन आई और ये कैंडल थोड़ी अप गई, ये जो ब्लू कलर की, तो यहाँ पे आप एक ग्रीन कलर की कैंडल जहाँ पे भी बनती उसके क्रॉस ओवर पे ही आप बाय करते, तो इसमें देखिए बिल्कुल छोटे से एसएल में आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। बट इतने बड़े एसएल वाली ट्रेड को आप लोगे तो मैं मतलब कि बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो कितना मैं आपको बैक टेस्ट करवाऊँ। ये देखिए सेलिंग में भी इसने अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे इसमें एसएल था और यहाँ पे इसने सेलिंग दी। पहले ये अप गया, बाद में उसने उससे अगले दिन गैप डाउन की ओपनिंग दी, और इसमें एसएल हिट नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखिए ऊपर गया तो आपका एसएल यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ये अप गया थोड़ा, मतलब कि आराम से इसने 15 से 20 पॉइंट के मतलब कि उससे आपका एसएल रह गया होगा। बाद में अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ, तो इसमें आराम आराम से इसमें स्विंग ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट हो गया होगा, ठीक है। ऐसे इसमें देखिए बाइंग में भी देखिए कितनी अच्छी मूवमेंट इसने दी है। तो मैंने आपको आराम से एक महीने का आपको इक्विटी में भी, बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी इसमें आपको बैक टेस्ट करके दिखा दिया है। और कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो दोस्तों आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, इसका लाइव डेमो ले सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो भी इसका आप यूज़ कर सकते हो, बट टाइम फ्रेम आपको 15 से 30 मिनट का आपको रखना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। और मेरे मतलब कि अगर आपको इसकी एक्यूरेसी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानना है तो आप मेरी शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो। शॉर्ट्स में मैंने लगातार 15 दिन ट्रेडिंग की, मतलब ट्रेडिंग करके वीडियो डाली हुई है, और 15 दिन में से मेरे को 2 ही दिन लॉस हुआ है, 13 दिन मैं प्रॉफिटेबल रहा हूँ उसमें, ठीक है। और आपको इंस्टॉलेशन के बाद एक ट्रेनिंग वीडियो भी प्रोवाइड होगी कि इसमें कहाँ पे कैसे स्टॉक सेलेक्ट करना है, कैसे क्या करना है। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सिंपल मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।